नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मंथन क्लासेस कैम्प में। तो अभी तक जिन्होंने YouTube चैनल मंथन क्लासेस कैम्प को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसमें जो आपकी 6वीं यूनिट है 6th यूनिट तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत। तो तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत में हम धातुओं के निष्कर्षण यानी मेटलर्जी का अध्ययन करेंगे। तो आज हम इस चैप्टर की कुछ इंट्रोडक्शन है, उसका सामान्य परिचय है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम जो अगली जो वीडियो है उसमें हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि धातु कर्म या मेटलर्जी क्या होती है। यानी आपको जब भी हमारी जो धातु हैं जो भूपरपट्टी पर वह मुक्त अवस्था में नहीं होती हैं, वे संयुक्त अवस्था में या तो कई यौगिकों में जैसे अयस्कों और खनिजों के रूप में पाई जाती हैं। तो उन अयस्कों से और उन खनिजों से हम धातुओं को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो अतः हम धातुओं को प्राप्त करने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी या धातु निष्कर्षण कहते हैं। तो हम इसको सरल शब्दों में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के खनिजों एवं अयस्कों से शुद्ध धातु को प्राप्त करने की जो विधि है उस विधि को हम धातु कर्म या मेटलर्जी या धातु निष्कर्षण कहते हैं। तो धातुओं का निष्कर्षण किनसे किया जाता है? धातुओं का निष्कर्षण अयस्कों व खनिजों से किया जाता है। एक बार फिर समझेंगे कि धातु निष्कर्षण किसे कहते हैं या धातु कर्म किसे कहते हैं। तो धातु कर्म का मतलब है अयस्कों और खनिजों से धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करना धातु निष्कर्षण या मेटलर्जी कहलाता है। खनिजों से और अयस्कों से यानी धातुएं हमारी जो भूपरपट्टी है उनसे जो खनिज मिलते हैं, अयस्क मिलते हैं, उनसे करते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आया कि खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं। तो हम बात करें पहले खनिज की। तो खनिज कहते हैं हम कि पृथ्वी में जो भूपरपट्टी है उस भूपरपट्टी पर धातुएं जिस रूप में प्राप्त होती हैं वे सभी खनिज कहलाते हैं। हम बात करें अयस्कों की तो अयस्क क्या होते हैं। तो अयस्क में हम बात करेंगे तो अयस्क वे खनिज होते हैं कि जिनसे कम से कम व्यय में यानी पैसा कम से कम खर्च हो, कम से कम व्यय में और आसानी से सुविधापूर्वक किसी शुद्ध धातु को प्राप्त किया जाता है, वे सभी हमारे अयस्क कहलाते हैं। यानी ऐसे खनिज जिनसे कम से कम व्यय में और सुविधापूर्वक आसानी से शुद्ध धातु को प्राप्त किया जाता है तो उन्हें हम कहते हैं अयस्क। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जितने भी अयस्क हैं वे सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। यानी हमारे जितने भी अयस्क हैं वे खनिज तो हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज हैं वे अयस्क नहीं होंगे, क्योंकि प्रत्येक खनिज से हम कम से कम समय में और कम से कम पैसों में सुविधापूर्वक किसी धातु को प्राप्त नहीं कर सकते। तो अतः हमारे अयस्क क्या हुए? ऐसे खनिज हुए जिनसे कम व्यय में हम अधिक से अधिक सुविधापूर्वक हम आसानी से किसी शुद्ध धातु को प्राप्त कर लेते हैं। हम बात करें मुख्यतः जैसे जो हमारे अयस्क हैं वो कई रूपों में पाए जाते हैं, जिनमें मुख्यतः हमारे सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क। इसके अलावा सल्फेट अयस्क भी होते हैं, अन्य रूपों में भी पाए जाते हैं। लेकिन जो अयस्क हैं उनकी 3 मुख्य श्रेणियाँ हैं, वो है सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क और हमारे कार्बोनेट अयस्क।
अब इन अयस्कों में देखें मुख्यतः जैसे हम बात करें कॉपर, तो कॉपर के कई अयस्क हैं, लेकिन इसमें सबसे मुख्य अयस्क है हमारा कॉपर पायराइड CuFeH2। इसी प्रकार एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का जो मुख्य अयस्क है बॉक्साइट Al2O3.2H2O। इसके अलावा हमारा आयरन है, आयरन का मुख्य अयस्क है हेमेटाइट Fe2O3H2O। तो ये हमारे मेन धातु हैं, उनके ये प्रमुख अयस्क हैं जिनसे प्योर धातु को प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार आप जो मुख्य धातुएं थी उनके प्रमुख अयस्कों के नाम समझ गए होंगे। तो उन अयस्कों से किस तरह से शुद्ध धातु प्राप्त करें, तो वो कुछ स्टेप हैं, उनके कुछ पद हैं, उनका यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले अयस्क को पीसते हैं, फिर उसका सांद्रण करते हैं, फिर उसका निस्तापन या वर्जन करते हैं, फिर उसका प्रगलन करते हैं और अंत में उसका शोधन करते हैं। तो क्या सांद्रण क्या होता है, वर्जन क्या होता है, प्रगलन क्या होता है और शोधन क्या होता है, इनके बारे में हम विस्तार से जो है वीडियो है अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें आप सांद्रण की जो विधियां हैं, यानी अयस्क को जैसे सबसे पहले क्या करेंगे उसको बारीक पीस लेते हैं स्टाम्प मिल में, या एक विशेष प्रकार की जो मिल होती है उसमें अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को पीस लिया जाता है, जिससे अयस्क के बड़े बड़े टुकड़े छोटे यानी पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर उस अयस्क का किया जाता है सांद्रण। सांद्रण का अभिप्राय है कि अयस्क में उपस्थित विभिन्न प्रकार की अवांछनीय अशुद्धियाँ होती हैं, उन अशुद्धियों को दूर करना ही अयस्क का सांद्रण कहलाता है। इन अशुद्धियों को हम अधात्री या गैंग कहते हैं। तो गैंग को या अधात्री को अयस्क से पृथक करना अयस्क का सांद्रण या कंसंट्रेशन कहलाता है। तो अयस्क के सांद्रण की कई विधियां हैं, जैसे फैन प्लवन विधि, जिसको झाग प्लवन विधि कहते हैं, घनत्वीय पृथक्करण विधि या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और एक है लीचिंग मेथड। तो ये सारी विधियां, इनका विस्तार से हमने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ पर जाके उसे देख सकते हैं। और इसके बाद जो वर्जन, प्रगलन, अन्य जो भी इसके स्टेप हैं उनका हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, और आप वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों पर ये पहुँचे और उन्हें जानकारी प्राप्त हो। और अभी जो चैनल बन रहे हैं प्लीज़ यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस कैंप को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।